यरूशलेम के उजड़े हुए खंडरात में, जहां कभी हैकले सुलेमानी की रौनतें हुआ करती थी, अल्लाह के एक और बरगुज़ीदा पैगंबर हज़रत यर्मिया अलैहिस्सलाम क़याम पज़ीर थे। वो शहर की बर्बादी पर गमगीन थे कि अचानक उन पर वही नाजिल हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया, ए यर्मिया, ये खाना तैयार करो और उसे बाबुल में कैद अपने भाई दानियाल के लिए ले जाओ। हज़रत यर्मिया अलैहिस्सलाम के सामने हैरतों का एक जहां था। उनके जहन में सवाल उभरा कि महीनों का कठिन सफर, रेगजारों की तपिश और पहाड़ों की रुकावटें पलक झपकते में कैसे तय होंगी। वो बाबुल का रास्ता भी ना जानते थे, मगर जहां इंसानी अक्ल जवाब दे जाए, वहीं से कुदरत के करिश्मे शुरू होते हैं। अल्लाह के फरिश्ते ने हुक्म रब्बी से उन्हें उठाया और चश्मे जदन में जमान व मकां के फासले समेटते हुए बाबुल के उस तारीक कुएं के दहाने पर पहुंचा दिया जहां मौत का पहरा था। खामोशी से वो बरकत वाला खाना नीचे उतारा गया। हजरत दानियाल ने जब गैब से आई उस नेमत को वसूल किया तो उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने गिड़गिड़ाकर अपने रब का शुक्र अदा किया कि जिसने उन्हें भूखे दरिंदों के दरमियान भी फरामोश नहीं किया, और साबित कर दिया कि जो खुदा पर भरोसा करता है, खुदा उसे वहां से रिज्क देता है जहां उसका गुमान भी नहीं जाता। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने बाबुल के मीनारों को छुआ, तो बादशाह बख्त नस्र बेचैनी के आलम में कुएं की तरफ दौड़ा। इसका दिल वसवसों की जद में था। इसने लरजती हुई आवाज में पुकारा, ए दानियाल, क्या तेरे खुदा ने, जिसकी तू इबादत करता है, तुझे इन शीरों से बचा लिया? कुएं की तारीक गहराई से एक परवकार और इत्मीनान बख्श आवाज गूंजी, मेरे रब ने अपना फरिश्ता भेजा जिसने इन शीरों के मुंह बंद कर दिए, क्योंकि मैंने उसकी नजर में कोई खता नहीं की थी। बादशाह के हुक्म पर भारी भरकम पत्थर हटाया गया और दानियाल अलैहिस्सलाम को बाहर निकाला गया। पूरा दरबार ये देखकर शिजदर रह गया कि खूनखार शीरों ने उनके लिबास के एक तार को भी नुकसान नहीं पहुंचाया था। इस अजीम मौजज़े को देखकर बख्त नसर पुकार उठा, दानियाल का रब ही वाहिद और सच्चा माबूद है, जिसकी बादशाहत अबदी है। अब वक्त था इन साजिशियों के अंजाम का, जिन्होंने झूठ और हसद की बुनियाद पर एक मासूम को मौत के मुंह में धकेला था। इंसाफ की तराजू हरकत में आई और बादशाह के हुक्म पर उन तमाम हासिदों को उसी कुएं में फेंक दिया गया। अभी वो गड्ढे की तह तक भी न पहुंचे थे कि उन शीरों ने, जिन्होंने दानियाल अलैहिस्सलाम के सामने गर्दनें